अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा विद्वान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इस हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमदीलाल को बेच कर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह विजय बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला। ऊपर से वह उल्टा उससे ही चूना लगा देगा। हुआ भी वही। सेठ दमदीलाल को कोयले की बोरी ले बदले में एक केला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना मोह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल को सोचे और फिर बोले कि सेठ दमदीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या, मैं फ्री कोयले का एक टुकड़ा भी 10,000 रुपये में बेच आऊँगा। यह बोलकर वह तुरंत वहाँ से रवाना हो गया। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाले मकार गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुमुंद जैसा फिसवा लिया। फिर उसने फेंसी कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर दिया। इसके बाद बीरबल ने अपना वेश बदल लिया और एक बैगन के रूप में इतिहार के दे दिया। बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्मे सुरमा बेचते हैं। इसे आंखों में लगाने से मरे हुए बूढ़े दिख जाते हैं और यदि उन्हें कहीं कोई धन गाड़ा है जो उसका पता बताते हैं। वह बात शहर के आग की तरह फैली। सेठ दमदीलाल को भी यह बात पता चली। उसने सोचा जरूर इसमें पूर्वजों में कहीं धन गाड़ होगा। उसने तुरंत शेख बने शेखवाड़ से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की शेख के डिब्बे के 10-20 हज़ार रुपये मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 रुपये में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा मैं अभी तुरंत से सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वजन नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूँगा। बीरबल बोला बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। चाहिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहाँ इसे जांच के लिए सूरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज़ में कहा ये सेठ अभी ये चमत्कारी सूरमा लगाएंगे और अगर ये इन्हें भी औलाद ही जिन्हें ये अपना माँ बाप कहते हैं तो उन्हें उनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी ईमानदारी की हुई होगी, आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर झुकाते ही सेठ ने आंखें खोली। अब देखना तो कुछ था ही नहीं, पर सेठ करे तो भी क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल में हाथ थमा दिए और मुंह फुलाए हुए आगे बढ़ गए। बीरबल
फ़ौरन अकबर के पास पहुँचे और रुपये थमाए हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल के एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल के साथ नहीं मांगा। लेखक मनगस मस्ताना।